ठीक है बेटा, तो कल मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भेजे थे। आप मुझे साफ सुन पा रहे हैं? सही ढंग से मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके। गूंज तो नहीं रही है? चलो, तो बेटा आपको मैंने जो क्वेश्चन भेजे थे, आपके पास क्वेश्चन होंगे, आपने लिखे थे। आपने शुरू किया था। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन था इसमें कि कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। तो इस कहानी में दो पात्र, ठीक है, इस कहानी में है जो एक कर्तव्यपरायण ईमानदार व्यक्ति है। दूसरा पंडित अलाउद्दीन है, जो बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं। इस व्यक्ति का व्यक्ति कंसीडर, क्योंकि वो एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, अपने काम को बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं। पंडित जी उनको जो है कई सारी रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, 1000 से शुरू 40,000 तक रिश्वत होती है। लेकिन वो बिल्कुल भी रिश्वत देने के लिए, माइक बंद कर दे किसका है, ठीक है। उन्होंने जो है दरोगा बंशीधर जी ने जो है ये सिद्ध कर दिया कि जो है ईमानदारी को जो है धन के बल पर नहीं खरीद सकते। इसके लिए जो है उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। लेकिन अंत में उनको ये परिणाम मिला कि उनको जो है, जो पंडित अलोपीदीन थे, उन्होंने उसको जो है अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया, यानी कि उनको जो है और भी अच्छा जो है ओहदा उसके बाद प्राप्त हो गया। तो कहने का मतलब है कि दो पात्र हैं, लेकिन अलोपीदीन तो है एक रईस आदमी है जो काला बाजारी करते हैं, बहुत काला बाजार की दुनिया के बहुत बड़े व्यापारी हैं। लेकिन एक ईमानदार दरोगा है जिसने अपनी ईमानदारी से जो है उनको गिरफ्तार कर लिया। तो दो व्यक्ति हैं, लेकिन हमें प्रभावित करता है पंडित सॉरी मुंशी बंशीधर जी का जो व्यक्तित्व है, क्योंकि वो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। ओके। तब बात आती है बेटा दूसरी, कि नमक का दरोगा कहानी में अलोपीदीन के व्यक्तित्व के दो पहलू हैं। तो वो कौन कौन से हैं? ठीक, कौन कौन से पहलू हैं? पहला, पहले तो अपने धन के घमंड में जो है वो बहुत अपने आप, अपने से बड़ा किसी को समझते नहीं। उनको जो है अपने धन पर इतना विश्वास है कि वो सोचते हैं कि मैं बड़े से बड़े ईमानदार से ईमानदार व्यक्ति को भी आसानी से खरीद सकता हूँ। ठीक, पहला पहलू तो ये है। मतलब उनका ये मानना है कि उनको अपने धन दौलत पे इतना भरोसा है कि वो ये सोचते हैं कि धन के सामने जो है सब कुछ फीका है, मैं चाहूँ तो धन से कुछ भी कर सकता हूँ। पहला व्यक्तित्व तो थोड़ा घमंडी व्यक्तित्व है, जिनको अपने पैसे की ताकत पर बहुत ज्यादा गुरूर है, घमंड है। दूसरा व्यक्तित्व क्या है कि उनके अंदर व्यक्ति के गुणों को पहचानने की भी एक क्वालिटी है, एक गुण है उनके अंदर जो है, व्यक्ति के जो सामने वाला कैसा है उसको पहचानने का। वो सोचते हैं कि जब उन्होंने देखा कि मुंशी बंशीधर जी ने जो है उनकी 40,000 तक की, उस जमाने की बात है, 40,000 उस समय आज के आप करोड़ों रुपए मान सकते हो। तो उस आदमी ने जिसने 40,000 में जिसका ईमान न डोला, अगले पंडित जी का दूसरा बड़ा समझदार व्यक्तित्व नजर आया यहाँ पर। पंडित जी को उन्होंने गिरफ्तार कराया, कितनी उनकी बेइज्जती हुई होगी कि इतना बड़ा आदमी को जेल जाना पड़ा या थाने में जाना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी पंडित जी ने जो है दरोगा बंशीधर जी के गुणों को समझा, उसके गुणों की कद्र की, और उसको जो है अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाया, क्योंकि उनको पता था कि ये व्यक्ति जब इतना ईमानदार है तो मेरे जो है जायदाद की देखभाल करने के लिए इससे ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। पहला, दो गुण आ गए, दो प्रकार के व्यक्तित्व आ गए। एक तो उनका जो है बड़ा घमंड भरा व्यक्तित्व है, बड़ा अभिमानी व्यक्तित्व है, जिनको अपनी पैसे की ताकत पर पूरा घमंड है। दूसरा है कि उनके अंदर जो है व्यक्ति के गुणों को पहचानने की जो कला है। इसे दो, इसीलिए तो वो जो है पंडित जी को, वो बंशीधर जी को अपने यहाँ नौकरी देने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनके गुणों को पहचान लेते हैं। तो दो प्रकार के व्यक्तित्व है। तीसरा है बेटा, समाज में जो है किसी न किसी जो हमारे पात्र है इस कहानी के, चाहे वो
दरोगा मुंशी दर्जी के पिता वृद्ध मुंशी हो, चाहे वकील हो, चाहे शहर की भीड़ हो, ये किस किस सच्चाई को उजागर करते हैं। ठीक है, देखो जब बंशीधर जी, आपने कहानी पढ़ी कि जब जो है दरोगा बंशीधर जो है नौकरी की तलाश में आते हैं तो पिता क्या कहते हैं कि पद पे ध्यान नहीं देना है, मतलब ऊपरी कमाई होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो वृद्ध वंशी है वो थोड़ा लालची है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले हैं। ठीक। दूसरा, वकील, वकील भी जो है उन्होंने भी जो है रिश्वत के बलबूते पे सारे बिके हुए हैं, इसलिए जो है वो न्यायिक व्यवस्था को जो है कमजोर बनाने की सच्चाई को उजागर करते हैं। कि कहने का मतलब ये है कि वकीलों को जो है धन के बल पे भी आराम से खरीदा जा सकता है, न्याय व्यवस्था को भी जो है धन के बल पे खरीदा जा सकता है। ठीक। अब तीसरा है शहर की भीड़। शहर की भीड़ में बेटा हर प्रकार का व्यक्ति होता है, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, लेकिन जो बुरे भी हैं वो भी जो है उस समय एक ही बात पे लगे हैं कि ठीक है गलत काम करेंगे तो हो गए। इस तरह से जो है ये कुछ तो पक्ष में होते हैं, कुछ चुपचाप खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं कि अरे पंडित जी को क्या हो गया। किसी की नजरों में पंडित जी की अच्छी इज्जत है, कोई उनसे डरता है तो कोई चिढ़ता भी होगा। ठीक है बेटा। अब है मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, एक दिन आता है और अंत में समाप्त हो जाता है। आपने एक चीज देखी होगी कि चंद्रमा होता है, चंद्रमा जो है जब पहले दिन आता है तो बहुत बड़ा होता है, धीरे 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 घटता है और अमावस्या के दिन बिल्कुल दिखाई भी नहीं देता। उसी तरह से जो है मासिक वेतन यानी कि जो मंथली सैलरी को बोलते हैं बेटा, मासिक वेतन जो हमें मंथली एक महीने की जो हमारी तनख्वाह होती है, सैलरी होती है, उसको मासिक वेतन बोलते हैं हिंदी में। तो उसको क्या होता है, पूर्णमासी का चांद, जिस दिन पहले दिन आए उस दिन खूब सारा पैसा होता है, धीरे 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 खर्च होके जेब खाली हो जाती है, इसीलिए उसको पूर्णमासी का चांद कहा गया है। तो वृद्ध वंश इसीलिए उसको समझाते हैं अपने बेटे दरोगा को कि बेटा नौकरी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें क्या हो कि ऊपर की कमाई होनी चाहिए। मासिक वेतन क्या है, तनख्वाह क्या होती है, महीने में एक बार मिलती है खूब सारी, धीरे 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 समाप्त हो जाती है। लेकिन जो ऊपर की कमाई है वो हमेशा आती रहती है, इसलिए जो है पद पे ध्यान नहीं देना है, कमाई पे ध्यान देना है। ठीक। तो इसलिए जो है हम मुंशी जो बूढ़े मुंशी जी हैं दरोगा जी के पिता, उनकी इस बात से सहमत नहीं, क्योंकि ये गलत चीज है। रिश्वत को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, ये अच्छी बात नहीं है। अब इसमें जो है नमक के दरोगा के दो और शीर्षक कौन कौन से होते हैं। अगर इस चैप्टर का नाम नमक का दरोगा नहीं होता तो इस चैप्टर का क्या नाम होता। पहला नाम हो सकता था इसका धर्म और धर्म, यानी कि धन की ताकत जो है धर्म को नहीं खरीद पाई। मुंशी दरोगा जी जो थे वो ईमानदारी में थे, पंडित जी उनको रिश्वत दे रहे थे, लेकिन धर्म की यहाँ पर जो है लक्ष्मी के ऊपर जीत हम इसको कह सकते हैं। इसका मतलब ये हम इसको धन और धर्म का भी दे सकते हैं। फिर दूसरा, सत्य की जीत। सत्य की जीत कैसे बोलेंगे, सत्य की जीत इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि मुंशी जो दरोगा बंशीधर जी थे वो क्या थे, ईमानदार थे, सत्य की राह पे चले। शुरुआत में नौकरी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन बाद में उनको उनकी ईमानदारी का इतना अच्छा फल मिला कि उन्होंने वो पंडित आलोपी दीन जी ने जो उनको अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया। अब उनके साथ नौकर चाकर घोड़ा सब उनके पास घूमने के लिए हुए, तो ज्यादा उनको सुविधा मिली। इसका मतलब कहने का ये है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, चाहे थोड़ा देर में हो लेकिन होती जरूर है। ठीक है। और कुछ और क्वेश्चन कौन से थे बेटा, और भी मैंने आपको दिए थे क्वेश्चन। हाँ, लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती है। आए क्वेश्चन, माइक ऑन करें। लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती है, ठीक है, माइक खोलें, आप माइक ओपन करें। लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है, इसमें जो है लड़कियों की स्थिति को समाज में बदल कि लड़कियों को जो है समाज में आज भी जो है पराया धन माना जाता है, लड़कियों को जो है महत्व दिया जाता है, लड़कियों को जो है लड़कों की तुलना में जाता है आज भी समाज में, इसीलिए उनको माना जा रहा है कि जल्दी जल्दी जो भी आदि बातें होती हैं उनकी। ठीक है, तो कहने का मतलब उसकी बहनें भी थी लड़कियों की, उनकी भी गरीबी में जी रहे थे तो उनकी शादियां भी करानी थी,
गरीबी इतनी थी तो इसलिए जो है बूढ़े मुंशी उनको यही सिखाते हैं कि बेटा पद छोड़ना, सबसे पहले अपनी कमाई की ओर ध्यान देना, पद तो छोटा बड़ा हो ही जाता है। फिर दूसरा है कि धर्म ने धन को पैरों के तले कुचल दिया। इसमें जो है कई कहावतें ऐसी आई हैं। मैंने जो मुंशी प्रेमचंद जी की जो भाषा शैली है वो अत्यंत साधारण भाषा शैली है। जीवन परिचय में हम कि उनकी भाषा जो है साधारण बोलचाल की भाषा है, और साथ में जो मुहावरों और कहावतों का प्रयोग जो है बड़ी सटीकता के साथ उन्होंने किया है। जैसे लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती हैं, किसकी तरह भाई ये कहावत, लड़कियों को जो है समाज में बोझ माना जाता है। दूसरा ये आ गया है कि धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। ये भी एक मुहावरा आ गया, एक लोकोक्ति आ गई। इसका आशय ये है कि जो व्यक्ति ईमानदारी, यानी कि दरोगा बंशीधर की ईमानदारी ने जो है पंडित अलोपीदीन की ताकत को क्या कर दिया, अपने पैरों के तले रौंद दिया। इसका मतलब आप क्या समझे, धर्म की जो ताकत है वो धन की ताकत को काफी बड़ी होती है। ठीक। अब दूसरा है न्याय के मैदान में धर्म और धन का युद्ध टल गया। अब किस किस के बीच हो रहा है ये युद्ध, देखने को तो ये दिख रहा है कि पंडित दरोगा बंशीधर जी के बीच में जो है लेन देन को लेकर बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो धर्म का प्रतीक माना गया है वो माना गया है दरोगा बंशीधर जी को, और धन का जो प्रतीक है वो माना गया है पंडित अलोपीदीन। वो उनको जो है कई तरह से जो है धन देने की कोशिश करते हैं, लालच देने की कोशिश करते हैं, 1000, 2000, 40,000 तक बात पहुंच जाती है, लेकिन वो अब ईमानदार दरोगा की ईमानदारी को नहीं खरीद पाते। इस तरह की जो है धन को अपने पैरों तले करेगा। फिर एक और है, दुनिया छोटी थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। कहने का मतलब ये है ये दुनिया जो है रात के अंधकार में सभी सोते हैं, लेकिन बातें कभी खत्म नहीं होती। आज खत्म हो गई तो बातें करना शुरू, पंडित जी ने कैसे गिरफ्तार किया होगा, ऐसा कैसा कौन व्यक्ति होगा जिसने जो है पंडित जी जैसे जो है इतने बड़े व्यक्ति को जो है गिरफ्तार करने की कोशिश, कौन होगा ये ऐसा व्यक्ति। इस तरह की बातें जो है हमारे समाज में चलती ही रहती है। ठीक है, और कुछ है, और कुछ बेटा, अब मैंने आपको माइक इसीलिए बुलाया है, बताएं। अब नंबर के आधार पर जो है बंशीधर जी की जो है चरित्र की विशेषताएं बतानी है आपको। क्या है, सबसे पहले वो ईमानदार व्यक्ति है, उनकी राह पे चलने वाले हैं, और कि जो है सत्य का जो हमेशा साथ देने वाले व्यक्ति हैं। दूसरा, वो शिक्षित है, कर्तव्यनिष्ठ है और ईमानदार व्यक्ति है। सत्य की राह पे चलते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं और ईमानदारी के साथ किया करते हैं। उन्होंने जो है कहानी के अंत तक नौकरी भी छूट गई, सारा उनको जो है नौकरी से जो है उनका निलंबित कर दिया गया। घर में घर वालों की डांट सुनी, पत्नी की जो है डांट सुनी, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म को जो है छोड़ा नहीं। धर्म की जो उन्होंने प्रतिष्ठा है उसको लास्ट तक, वो जो है अंत तक जो है उन्होंने उसको बना। फिर स्वाभिमानी व्यक्ति, स्वाभिमान से उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को क्यों किसी की नजरों में गिराऊं, किसी की क्या अपनी नजर में गिर जाता है, आदमी रिश्वत देना शुरू कर देता है तो वो अपनी नजर में गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए उन्होंने जो है अपनी हमेशा अपने स्वाभिमान को जो है हमेशा बचा के रखा। नौकरी से निकालने गए लेकिन फिर भी जो है उन्होंने अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचने दी। ठीक है, फिर वो जो है अंत में जो है उनका एक कृतज्ञता का, कृतज्ञ मीन्स कृतज्ञ और कृतज्ञ दो शब्द है बेटा। ठीक है, कृतज्ञ और कृतज्ञ बोलते हैं जो एहसान मानता है, एहसान मानने वाला। कृतज्ञ एहसान न मानने वाला। ठीक है, अगर आपने मुझे कोई मदद की, मैंने आपको कहा कि बेटा आर्यन क्या है, बेटा ये मुझे जो है 5,000 रुपीज आप मुझे दे सकते हैं, मुझे जरूरत है, बड़ा एहसान होगा आपका, आपने मुझे पैसे दिए, मैं आपका क्या कर रहा हूँ, एहसान मान रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं हूँ आपके प्रति कृतज्ञ हूँ कि आपका बहुत बहुत एहसान है। दूसरा, आपने मेरी मदद भी करी, आपको कह रहा हूँ कि
बेटा क्या हुआ, तो तुमने पैसे दिए, मैंने वापस नहीं करने आपको, मतलब ऐसा नहीं मान रहा हूँ मैं आपका, तो मैं क्या हो गया, कृतज्ञ। अगर ऐसा मान रहा हूँ तो कृतज्ञ है, और ऐसा नहीं मान रहा हूँ तो कृतज्ञ। तो इसके क्वेश्चन आंसर बेटा ये इतने ही थे, ये मैंने आपको करा दिए हैं आज। और अब आपका जो है नेक्स्ट चैप्टर आपका कल चलेगा, ठीक है। उसका नाम होगा मियाँ नसरुद्दीन। उसका पीडीएफ मैं आपको आज भेज दूंगा शाम को, जब भी सेंड करना, ठीक है बेटा। आपको समझ में आ गया? यस और नो? क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया? ठीक है बेटा, चलिए इतना ही है, आप ये काम आप करना शुरू कर दो, ठीक है।